बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर इंटॉक्सिक, यानी जो नशा है उसको मैन्युफैक्चर करने की रोकथाम में हम आर्टिकल 3, 4 और 5 पढ़ेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इंटॉक्सिकेंट के सबसेक्शन 1 में कहता है हूएवर इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट्स, मैन्युफैक्चर और प्रोसेस एनी इंटॉक्सिकेंट। अगर कोई भी बंदा किसी भी नशे को या इंटॉक्सिकेंट को इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, प्रोसेस करता है, में कहता है बॉटल्स एनी इंटॉक्सिकेंट। कोई भी नशा किसी भी कंटेनर में या बोतल में डालता है। और सी में कहता है सेल्स और सर्व एनी इंटॉक्सिकेंट, उस नशे को सेल करता है या सर्व करता है। डी में कहता है अलोज एनी ऑफ द एक्ट अफोरसेड अपॉन प्रीमिसेस owned by him or his immediate possession। जितने भी एक्ट्स ऊपर बताए गए को अपनी जमीन पर अलो करता है, फिर ऐसी जगह पर अलो करता है जो कि इसकी पोजीशन में है। shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and with whipping numbering 30 stripes and shall also be liable to fine। तो उसको 5 साल तक की कैद की सजा होगी और साथ ही साथ उसको 30 कोड़े मारे जाएंगे और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। यानी अगर कोई भी बंदा किसी भी नशे वाली चीज को या नशे को इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करता है या बॉटल में डालता है या किसी कंटेनर में इस पर्पस के साथ डालता है कि वो आगे सेल करेगा, उस नशे को सेल करता है या किसी को सर्व करता है, ये जितने भी नशे हैं, बॉटल्स वगैरह सारी चीजें अपनी जगह पे अलो करता है, फिर किसी लोगों को वो किराए पे दे देता है, ये चीजें यहाँ पर कर सकते हो। उस बंदे को 5 साल तक की सजा होगी, साथ ही साथ 30 कोड़े मारे जाएंगे, वो लायबल होगा फाइन के लिए भी। सेक्शन 2 में कहता है whoever imports, exports, transports, manufacture or traffic opium और कोका लीफ और ओपियम और कोका डेरिवेटिव्स। कोई भी बंदा अगर अफीम या कोका लीफ या अफीम या कोका डेरिवेटिव्स, कोई ऐसी चीजें जो कोकेन से बनती है, इन चीजों को इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर या ट्रैफिक करता है। दूसरे में कहता है फाइनेंसेस द इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर और ट्रैफिकिंग ऑफ ओपियम और कोका लीफ और ओपियम और कोका डेरिवेटिव, या फिर वो अफीम की या कोका लीफ की या फिर वो अफीम की या कोका डेरिवेटिव्स की इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट या मैन्युफैक्चर को फाइनेंस करता है या मदद करता है, shall be punished with the imprisonment for life or with imprisonment which is not less than 2 years and with whipping not exceeding 30 stripes and shall also be liable to fine। इस टाइप के बंदे को इम्प्रिजनमेंट की भी सजा हो सकती है या फिर इम्प्रिजनमेंट की सजा होगी जो 2 साल से कम नहीं होगी, और साथ ही साथ उसको 30 कोड़े भी मारे जाएंगे और उससे फाइन भी वसूल किया जाएगा। सबसेक्शन 1 में कहता है कि किसी भी टाइप के इंटॉक्सिकेंट। सबसेक्शन 2 में इंटॉक्सिकेंट के नाम बताता है कौन से इंटॉक्सिक, फीम या कोका लीफ, कोका डेरिवेटिव। इस टाइप की चीज अगर कोई भी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चर करता है, उसकी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चर को फाइनेंस करता है, मदद करता है, तो इस टाइप के बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। लेकिन अगर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा रही तो 30 कोड़े भी मार दिए जाएंगे, उससे फाइन भी वसूल किया जाएगा, उसको 2 साल तक की कैद की सजा भी होगी। 2 साल से ज्यादा भी हो सकती है, कम से कम 2 साल की होगी। ये तो था आर्टिकल 3। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 4, ओनिंग और पोजेसिंग इंटॉक्सिकेंट। किसी भी नशे को ऑन करना या पोजेस करना। Whoever owns, possess or keeps in his custody any intoxicant shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with whipping not exceeding 30 stripes and shall also be liable to fine। अगर कोई भी बंदा किसी भी नशे को ऑन करता है, पोजेस करता है या अपनी कस्टडी में रखता है, तो उसको 2 साल तक की कैद की सजा होगी, फिर उसको 30 कोड़े मारे जाएंगे और साथ ही साथ पे फाइन भी इम्पोज किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट दिस आर्टिकल शैल नॉट अप्लाई टू एनी नॉन मुस्लिम फॉरेनर और नॉन मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु कीप्स रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटॉक्सिकेंट इन हिज कस्टडी at the time of ceremony prescribed by his religion for the purpose of using it as a part of such ceremony। प्रोवाइड किया गया है ये आर्टिकल किसी भी नॉन मुस्लिम फॉरेनर या फिर नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी सिटीजन पे अप्लाई नहीं होगा अगर वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटॉक्सिकेंट अपनी कस्टडी में रखता है रिलीजन की सेरेमनी के मुताबिक। मिसाल के तौर पर अगर एक फॉरेनर पाकिस्तान आता है और वो नॉन मुस्लिम है, वो अगर कोई भी इंटॉक्सिकेंट अपने पास रखता है रीजनेबल अमाउंट में, उस पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, उसको कोई सजा नहीं होगी। लेकिन अगर वो पब्लिक प्लेस पे, हम ड्रिंकिंग वाले वीडियो में पढ़ के आए हैं, पब्लिक प्लेस पे इंटॉक्सिकेंट करता है या ड्रिंकिंग करता है, फिर उसको सजा मिलेगी। इसी तरह अगर कोई नॉन मुस्लिम है, पाकिस्तान का सिटीजन है और वो रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटॉक्सिकेंट अपनी कस्टडी में रखता है अपने रिलीजन की
सरमनी के मुताबिक। यानी जैसे अगर क्रिश्चियंस हैं वो वाइन का इस्तेमाल करते हैं अपनी सरमनी के मुताबिक थोड़ा, उन लोगों पे भी ये आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो ज्यादा अमाउंट में अपनी कस्टडी में ये इंटॉक्सिकेंट रखते हैं, सेल के इंटेंशन से, बेचने के इंटेंशन से या बिजनेस के इंटेंशन से रखते हैं, तो वो भी लायबल होंगे इस आर्टिकल के मुताबिक। फर्दर प्रोवाइडेड दैट प्राइवेजो में कहा गया है अगर एक बंदे के पास हीरोइन या कोकेन 10 ग्राम है और फिर उसके पास कच्चा अफीम या कोका लीफ 1 किलो है, उस बंदे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट फिर 2 साल तक की सजा, 30 कोड़े मारे जाएंगे। आर्टिकल 4 में इसने कहा कोई भी नशा है, कोई भी बंदा ऑन या पजेस या कस्टडी में रखता है, उसको 2 साल तक की सजा होगी, फिर उसको 30 कोड़े मारे जाएंगे और उससे फाइन भी वसूल किया जाएगा। दूसरे प्रोवाइजो में कहा गया है अगर उस बंदे के पास हीरोइन या कोकेन 10 ग्राम है या कच्चा अफीम या कोका लीफ 1 किलो है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। लेकिन अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा रही, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट, 30 कोड़े और साथ ही साथ फाइन भी वसूल किया जाएगा। आर्टिकल 5 में कहता है आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 नॉट अप्लाई टू सर्टेन एक्ट्स। एक्ट्स पे आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 अप्लाई नहीं होगा। इसमें कहता है कि आर्टिकल 3 या आर्टिकल 4 किसी भी ऐसे एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा उसके लिए कोर्ट की तरफ से कोई रूल, नोटिफिकेशन, ऑर्डर या लाइसेंस इशू किया गया है। कुछ वाइन के शॉप्स होते हैं उनको एक लाइसेंस मिला हुआ होता है, तो इस टाइप शॉप्स पे आर्टिकल सप्लाई नहीं होते क्योंकि उन्होंने इजाजत ली हुई होती है। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हुदूद लॉ के दूसरे वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं हुदूद लॉ के नाम से, जहां पर आपको हुदूद लॉ के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको हुदूद लॉ के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप हुदूद लॉ के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, और कौन से सिटी से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।